गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक दैट मीन अर्थक्वेक। बेटा अर्थक्वेक क्या होता है? एंड बेटा मुझे याद है कि पिछले साल जब मैंने ये वाला टॉपिक करवाया था तो उसी दिन अर्थक्वेक आया था, उस रात को। ठीक है बेटा, चलो देखते हैं आज क्या होता है। अर्थक्वेक अर्थक्वेक इज ए सडन ट्रिम्बलिंग ऑफ अर्थ दैट लास्ट फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। इसमें अर्थक्वेक में एक्चुअल में होता क्या है? वैसे तो बेटा ये सबको पता है अर्थक्वेक में क्या होता है कि अर्थ जो होता है बेटा काफ़ी तेज़ी से वाइब्रेट करना शुरू करता है। ठीक है बेटा, अर्थक्वेक में क्या होता है, काफ़ी स्पीड में अर्थ के अंदर मोशन होना शुरू होता है। एंड वो जो मोशन होता है बेटा अर्थ सरफेस के अंदर वो काफ़ी कम टाइम के लिए होता है। ठीक है, और याद रखना जितना ज़्यादा टाइम तक मोशन होगा अर्थ सरफेस के अंदर उतना ज़्यादा नुकसान होगा हमें। ठीक है बेटा, दिस इज ड्यू टू द डिस्टर्बेंस इन द डीपर लेयर ऑफ अर्थ। अब देखो मोशन क्यों होता है। ठीक है बेटा, ट्रिम्बलिंग क्यों होता है अर्थ के अंदर? क्योंकि बेटा डीपर लेयर में क्या होगा, डिस्टर्बेंस होता है, तभी ऐसा होता है। ठीक है, देयर इज ए कांस्टेंट मूवमेंट ऑफ अर्थ प्लेट अंडरनीथ। याद रखना बेटा अर्थ के अंदर जो होता है कांस्टेंट मूवमेंट चलता रहता है। ठीक है, अर्थक्वेक हैपन ऑल द टाइम, ऑल ओवर द अर्थ, मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर वेरी माइल्ड एंड कैन नॉट बी नोटिस। देखो बेटा वैसे तो हमारी अर्थ ऑलवेज रोटेट करती रहती है, ये आपको भी पता है। ठीक है बेटा, पर समटाइम क्या होता है कि हमारे अर्थ के अंदर बेटा एक प्लेट टेक्टोनिक है। आप सबको पता है ना, टेक्टोनिक प्लेट आप सबने सुना होगा। ठीक है, अर्थक्वेक के रिगार्डिंग तो हर बच्चे को पता होता है। तो क्या होता है कि समटाइम वो प्लेट टेक्टोनिक क्या होता है, घिसकते हैं अपनी जगह से, थोड़ा सा अपनी जगह चेंज करती है वो किसी रीजन से। ठीक है बेटा, जब वो जगह चेंज करती है तो उस टाइम क्या होता है, वाइब्रेशंस काफ़ी तेज आती है, यानी कि अर्थ के अंदर क्या होती है, हलचल पैदा होती है। ठीक है बेटा, और जिस करके क्या होता है हमारी अर्थ काफ़ी शेक करने लग पड़ती काफ़ी ज़ोरों से। ठीक है, और ये भी है बेटा कि जरूरी नहीं है कि ऑल टाइम आपको नोटिस हो जाए कि अर्थक्वेक आया है। कभी कभी अर्थक्वेक काफ़ी कम माइल्ड होता है, काफ़ी कम, काफ़ी मतलब वीक होता है, जिससे हमें पता भी नहीं लगता है। अर्थक्वेक कैन कॉज फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स एंड सुनामी। अर्थक्वेक जब भी आता है याद रखना तो उससे फ्लड्स आ सकते हैं, लैंडस्लाइड्स मतलब क्या होता है, पहाड़ी इलाका में जो पहाड़ होते हैं मिट्टी खिसकना। ठीक है बेटा, और सुनामी, समुद्रों में अगर अर्थक्वेक आता है तो वहाँ सुनामी आता है। ठीक है, एंड अर्थक्वेक इज अ सडन मूवमेंट और ए फ्रैक्चर इन द अर्थ क्रस्ट एंड अपर लेयर ऑफ द मेंटल। और इन दोनों को क्या टुगेदर क्या आता है, लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर मतलब वो सरफेस जहाँ हम रहते हैं। The branch of science which deals with the earthquake and related phenomena is called seismology. वो ब्रांच जो डील्स करता है अर्थक्वेक या रिलेटेड फिनोमेना को उसे बोलते हैं सिस्मोलॉजी, सिस्मिक। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बेटा, उसके बाद बेटा एक और है, जैसे कि ये हमारा अर्थ का इनर स्ट्रक्चर है। बेटा आपके एग्जाम में समटाइम स्ट्रक्चर बनाने भी बोल देते हैं, स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आ जाता है कि ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा, तो उस टाइप के क्वेश्चंस में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि वो बोल दे कि अर्थ सरफेस के इनर स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। तो याद रखना बेटा सबसे ऊपर वाले पार्ट को क्रस्ट बोलते हैं, उसके बाद वाला पार्ट जो होता है मेंटल होता है, उसके बाद वाला पार्ट को बोलते हैं आउटर कोर, और सबसे बिटवीन मतलब जो सेंटर होता है उसे बोलते हैं इनर कोर। ठीक है बेटा, और सबसे ज़्यादा गर्म होता है ये इनर कोर, याद रखना सबसे ज़्यादा गर्म होता है। देखो बेटा अब इसमें ये भी दिया हुआ है, इट इज़ द थिन कवरिंग ऑफ द लेयर, इट इज़ द थिनर एट द ओशन फ्लोर एंड देन द अंडर द कंटेन। अब देखो बेटा ये जो सबसे ऊपर क्रस्ट की बात करें, ये थिन कवरिंग होता है, काफ़ी पतली सी कवरिंग होती है एज़ कम्पेयर टू अदर। वैसे तो 30 से 70 किलोमीटर। ठीक है बेटा, अब ये क्या बोलेंगे, थिन कवरिंग ऑफ द अर्थ होता है। ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर मेंटल की बात करें, इट इज़ द लेयर इमीडिएटली बिनेथ द क्रस्ट, मतलब क्रस्ट के नीचे का जो लेयर होता है, मतलब यहाँ से यहाँ की अगर हम बात करें, यहाँ से यहाँ, इस पूरी लेयर को बोलते हैं मेंटल। इट इज़ अबाउट 2900 किलोमीटर थिक, और ये 2900 किलोमीटर थिक होता है। एंड कंसिस्ट ऑफ ए रॉक, आयरन, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। अगर मैं आउटर लेयर की बात करूँ, इट इज़ अबाउट 23 किलोमीटर थिक, और ये जो होता है 23 किलोमीटर थिक होता है यहाँ से यहाँ तक। और इसमें क्या होता है बेटा, मोल्टन
पिघला हुआ आयरन होता है, निकल होता है। और ये जो होता है बेटा ये 1200 किलोमीटर थिक होता है, बट सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है अर्थ का, ठीक है, एंड कंटेन सॉलिड आयरन। प्लेट टेक्टोनिक, जिसकी मैंने पीछे बात किया था। अर्थ लिथोस्फीयर इज नॉट वन कंटिन्यूस पीस। अर्थ लिथोस्फीयर मतलब क्या है कि इसे बोलेंगे अर्थ लिथोस्फीयर, ये जो ऊपर वाला पार्ट है जहां हम रहते हैं। अर्थ लिथोस्फीयर इज नॉट ए कंटिन्यूस पीस। अगर मैं ये वाली बात करूं कि ये देखो सबसे ऊपर वाली लेयर जिसके ऊपर घर बना है, जिसके ऊपर हम रहते हैं, उन्हें बोलते हैं अर्थ लिथोस्फीयर। नॉट ए वन कंटिन्यूस पीस मतलब सिर्फ एक पीस नहीं है जो अर्थ में प्रेजेंट है, बट इट इज ब्रोकन इनटू मैनी पीसेस कॉल्ड प्लेट। क्या बोल रहे हैं बेटा, अर्थ लिथोस्फीयर नॉट वन कंटिन्यूस पीस है, बट इट इज ब्रोकन इनटू द मैनी पीसेस। ठीक है बेटा, ये किस में टूटा हुआ है, काफ़ी सारे अलग अलग पीसेस में टूटा हुआ है, जिसे प्लेट्स बोलते हैं। द अर्थ इज डिवाइडेड इंटू द 7 लार्ज प्लेट एंड सर्वल स्मॉलर प्लेट्स। अर्थ किस में डिवाइडेड है, 7 लार्जर प्लेट्स में और सर्वल स्मॉलर प्लेट्स में। ड्यू टू द कन्वेक्शन करंट दिस प्लेट्स मूव विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर। याद रखना बेटा, कुछ रीजन्स होते हैं जो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, उस करके क्या होता है, अब देखो वो कन्वेक्शन करंट एक वर्ड लिखा हुआ है, इसको डिटेल्स में अभी हमारे सिलेबस में नहीं है ना, 8th में मैंने आपको बताना है, अभी जस्ट एक वर्ड पढ़ो, इसी को समझो। ठीक है बेटा, इस करके क्या होता है कि ये जो होता है बेटा, ये मूव विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर, एक दूसरे के अकॉर्डिंग ये ऑलवेज मूव करते रहते हैं। दिस मूवमेंट ऑफ प्लेट कॉज अर्थक्वेक, और यही रीजन का ये इनकी मूवमेंट करके ही क्या होता है, अर्थक्वेक आता है। और याद रखना बेटा, अर्थक्वेक का रिगार्डिंग हम पता नहीं लगा सकते ये कब आएगा, कितना बड़ा आएगा, कितना पावरफुल होगा। ठीक है बेटा, बट इनसे हम बच सकते हैं। ठीक है, द थ्योरी दैट द सरफेस ऑफ अर्थ इज मेड ऑफ प्लेट दैट मूव विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर कॉल्ड प्लेट टेक्टोनिक। ठीक है, व्हाट इज कॉजिंग, क्या रीजन है अर्थक्वेक आने का, द बाउंड्री ऑफ द प्लेट्स आर द वीक जोन्स वेयर द अर्थक्वेक इज मोस्ट लाइकली टू अकर। देखो बेटा, हमारी अर्थ कई सारे पार्टों में डिवाइड है। कुछ ऐसे जगह है जहाँ पे अर्थक्वेक सबसे ज़्यादा आता है, और कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे काफ़ी कम आता है, कुछ ऐसी जगह जहाँ पे रेयर ही कभी कभी आता है। बाउंड्री ऑफ द प्लेट्स आर द वीक जोन्स वेयर द अर्थक्वेक आर मोस्ट लाइकली टू अकर। ठीक है बेटा, वीक जोन्स नेम दिया है जहाँ पे सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक आता है। दीज आर नो एज सिस्मिक जोन्स और फॉल्ट जोन, दोनों में से कोई एक वर्ड आ सकता है। ऐसे जोन्स में सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक आने के चांसेस आते हैं। ठीक है बेटा, द सेंसिटिव लोकेशन ऑफ अर्थक्वेक्स इन इंडिया क्या है, कश्मीर है, वेस्टर्न और सेंट्रल हिमालयस है, एंटायर नॉर्थ ईस्ट, रन ऑफ कच्छ है, राजस्थान है, इंडो गेनेटिक प्लेन्स है, सम पार्ट ऑफ द साउथ इंडिया है, आल्सो फॉल अंडर द डेंजर जोन। डेंजर जोन मतलब जहाँ अर्थक्वेक आने के चांसेस होते हैं। अर्थ ट्रिमर्स आर कॉज्ड ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ अर्थ प्लेट बिलो द अर्थ क्रस्ट। ठीक है बेटा, जो अर्थ प्लेट होता है वो होता कहाँ है, अर्थ क्रस्ट के नीचे। मैंने आपको बताया था ना, अर्थ क्रस्ट, ये देखो बेटा, ये क्रस्ट के नीचे ये प्लेट्स होते हैं, यानी कि इन पोर्शंस में ये प्लेट्स होते हैं। ठीक है, ये जो प्लेट्स होते हैं इसके नीचे होते हैं। द लेयर आर नॉट इन वन पीस, और ये जो प्लेट्स होते हैं एक पीस में नहीं होता, दे आर ब्रोकन इनटू फ्रेगमेंट। मतलब क्या है कि अगर मैं बात करूं अर्थ के नीचे एक पीस में नहीं होता, ये छोटे छोटे कितने सारे पीसेस में ये प्लेट्स होते हैं। फ्रेगमेंट का मतलब यही होता है, अलग अलग पीसेस। ठीक है, अर्थ इज डिवाइडेड इनटू द मैनी 7 लार्ज प्लेट्स एंड द सर्वल स्मॉल प्लेट्स। ठीक है, व्हेन दिस प्लेट्स मूव और शिफ्ट दे कॉज ट्रिमर्स ऑन द सरफेस। देखो बेटा, जब ये प्लेट मूव करते हैं, ठीक है बेटा, या टकराते हैं आपस में, तो ये क्या कहते हैं, वेव्स जनरेट करते हैं, और उसी का रीजन क्या होता है, उसी करके क्या होता है बेटा, अर्थक्वेक आता है। दिस प्लेट्स इज कॉल्ड टेक्टोनिक प्लेट। व्हेन दिस प्लेट्स गो अपार्ट, rub against each other and collide with each other, then they result disturbance of the earth crust and show of earthquake. Vibration caused by the earthquake travel in the form of wave. याद रखना बेटा, जब भी, अब देखो बेटा, इसको अगर एग्जांपल के लिए समझना है तो अगर आप कभी तालाब के पास जाओगे तो आपने क्या करना है, इतना सा स्टोन लेना और तालाब में जोर से फेंकना है। अब देखना बेटा, जिस पोर्शन पे वो स्टोन गिरेगा वहाँ से वेव जनरेट होगा। ठीक है बेटा, और वेव जनरेट होगा, और दूर जाते जाते थोड़ा दूर जाते तो वेव खत्म हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि
अगर इस पोजीशन पे अर्थक्वेक आया तो सबसे ज़्यादा नुकसान इस पोजीशन पे होगा, और जैसे जैसे आप दूर जाओगे ये अर्थक्वेक कमज़ोर होता जाएगा। जैसे मान लो बेटा यहाँ अर्थक्वेक आया है, ठीक है, अर्थ के इस पोजीशन पे, तो यहाँ सबसे ज़्यादा डेंजरस पार्ट है। जैसे 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 आप फोकस, इसे बोलते हैं बेटा फोकस, और फोकस के ऊपर ही होता है एपिसेंटर। फोकस जहाँ अर्थक्वेक आया होता है और उसके ऊपर जो प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं एपिसेंटर। जितना दूर हम एपिसेंटर से होंगे उतना कम हमें वेव्स फील होगा, उतना कम हमारे लिए डेंजरस होगा। जितना पास हम एपिसेंटर के होंगे उतना ही डेंजरस वेव हमें फील होगा और उतना ही नुकसान होगा हमारे आसपास की जगह को। ठीक है बेटा, और याद रखना बेटा, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर सिस्मिक वेव इज कॉल्ड सिस्मोग्राफ। दिस कॉज द अर्थक्वेक इज नोन टू अस बट व्हेन देयर मेजर अर्थक्वेक अकर डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट। याद रखो बेटा, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिससे अर्थक्वेक का पता लगाया जा सकता है, बट हाँ इससे बचा जरूर जा सकता है। ठीक है, उसके रिगार्डिंग हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे कैसे। ठीक है बेटा, तो आज हमने इतना ही करना है। थैंक यू फॉर टुडे।